क्लास। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो प्रिपेयर करा था वो करा था, हमने एक्सप्लेन करा था आपको ब्रेन। टुडे वी आर एक्सप्लेनिंग यू स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड इज़ आ थिक बंडल ऑफ नर्व्स, एक बहुत मोटा बंडल होता है नर्व्स का, दैट एक्सपेंड डाउनवर्ड, जो नीचे की तरफ होता है ब्रेन से। इट इज़ एनक्लोज्ड, ये बंद होता है, एंड प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन के द्वारा रक्षा होती है इसकी। नर्व्स फ्रॉम द हेड रीजन से जो नसें यहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड टू ब्रेन, वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है ब्रेन से। नर्व्स फ्रॉम ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो दूसरी नर्व्स हैं वो कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड से। द स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्टेड टू द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेड से होती है। सो द मैसेज ट्रेवल टू एंड फ्रो बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। इसलिए जो मैसेज है वो पूरा ट्रैवल करता है ब्रेन से बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। अब बात आती है नर्व्स की। नर्व्स क्या होती हैं? नर्व्स आर द थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बहुत पतली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो पूरी बॉडी में फैली होती है। दे आर लाइक टेलीफोन वायर कनेक्टिंग, वो टेलीफोन वायर की तरह होती है। एंड कैरिंग मैसेज लेती है वहाँ से पूरा बॉडी के अलग पार्ट में। एंड मेन कंट्रोल सेंटर जो होता है उसका वो ब्रेन होता है। ये 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स होती हैं। फर्स्ट इज सेंसरी नर्व सेंड सिग्नल। सेंसरी नर्व का काम होता है सिग्नल देना सेंस ऑर्गन से ब्रेन की तरफ या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, जो भी होती है ना। मोटर नर्व का सिग्नल देना होता है बैक से ब्रेन को एंड ग्लैंड्स को। दे सिग्नल मेक द स्ट्रक्चर मसल मूव एंड ग्लैंड सीक्रेट जूसेस, फॉर एग्जाम्पल वाटरिंग ऑफ द माउथ, है ना। मिक्स नर्व जो होती है ये सिग्नल छोड़ती है सेंस ऑर्गन से ब्रेन की तरफ, एज वेल एज मैसेज लेती है ब्रेन से सेंस ऑर्गन की तरफ। अब बात आती है बेटा हमारी, देखिए जैसे हम किसी फूल को टच करते हैं, कुछ करते हैं, तो जो हमारी नर्व्स होती हैं, जो हमारी नसें होती हैं, वो सीधा इनमें से, ये 3 टाइप्स ऑफ नसें हैं, इनमें से कोई एक नसें जाके ब्रेन को बताती है, ब्रेन से वापस लाके मैसेज छोड़ती है कि हमें यहाँ से हाथ जान लेना चाहिए। अब बात आती है रिफ्लेक्शन एक्शन क्या होता है? थ्रू द ब्रेन से इज़ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ ऑल द एक्शन एंड रिएक्शन, जो कंट्रोल करा जाता है वो सारे एक्शन और रिएक्शन को। सम ऑफ आर एक्शन, जो हमारे एक्शन है टेक प्लेस ऑटोमेटिकली, वो अंदर ऑटोमेटिकली जगह लेते हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन, बिना ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट के। एंड फॉर एग्जाम्पल से इफ़ वी टच अ हॉट यूटेंसिल, यदि हम गर्म बर्तन को उंगली से छू लें तो क्या हो, हम अपना हाथ हटा लेते हैं, ये झटका आता है। यही चीज़ हमारी रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब आर वेरी इनवॉलेंट्री एक्शन, एकदम अचानक से एक्शन होता है जो कंट्रोल करा जाता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। जहाँ पे हम किसी गर्म बर्तन को यदि उंगलियों से छुएंगे तो सेंसरी नर्व्स जो होती हैं वहाँ से हमारा सिग्नल लेते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को बजाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड अचानक से वो सिग्नल लेकर मोटर नर्व्स को बचाते हैं और मसल्स हमारे हाथ के हम लोग पीछे कर लेते हैं। ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आँखों का झपकना, कफिंग, यॉर्निंग, स्नीजिंग, वाटरिंग ऑफ, ये सारे एग्जांपल्स हैं रिफ्लेक्शन एक्शन के। ओके, सो नेक्स्ट इज आपका, देखिए सेंसरी ऑर्गन सेंड सिंगल। सेंसरी ऑर्गन का सिंगल कहाँ भेजती है? सेंस ऑर्गन से ब्रेन को। मोटर नर्व्स कहाँ से सिग्नल भेजती है? ब्रेन से मसल को। रिफ्लेक्शन वाली जो होती है वो कंट्रोल करा जाता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। अब बेटा हमारी बात आती है सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन तो आप बचपन से पढ़ते आए हो, 5 टाइप के होते हैं। अब देखिए उसमें क्या होता है। सेंसरी ऑर्गन मेक अवेयर, वो हमारे अवेयर करती है पूरे वर्ल्ड को। द 5 सेंसरी ऑर्गन, 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। फर्स्ट ऑफ ऑल है आई आर सेट इन बोनी सॉकेट, जो कि खोपड़ी के बोनी यानी कि हड्डियों वाले सॉकेट में होता है। दे आर फर्दर प्रोटेक्टेड, वो प्रोटेक्ट करा जाता है आईलिड्स के थ्रू, आईलैशेस के थ्रू, इससे आंखें हमारी साफ़ रहें, डस्ट फ्री रहें। जैसे ही हम पलक झपकते हैं तो हमारी आंखें साफ़ हो जाती हैं और आइज़ और ब्रेन दोनों मिलके एक साथ हमारी हेल्प करते हैं। वी कैन सी ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं जब भी कभी लाइट ऑब्जेक्ट पर पड़ती है या आँखों में एंटर होती है, ठीक है, तो उस वाले एरिया को, उस ट्रांसपेरेंट एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया। नेक्स्ट इज बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे आइरिस होता है जो कि एक कलर पार्ट होता है आइस का, ठीक है, जो आइस की आँखों को मतलब आँखों को कलर का बताता है कौन सा कलर है। सेंटर में आइरिस के सेंटर में प्यूपिल होता है। प्यूपिल देखने में काले रंग का स्पॉट होता है, लेकिन ये क्या होता है, लेट्स लाइट, ये अंदर आने देता है लाइट को आँख के,
मसल्स आइरिस जो होती हैं वो प्यूपिल बिगर बड़ी होती हैं और कई बार छोटी भी होती हैं, डिपेंड करता है कि ब्राइटनेस बाहर कितनी है। जब वहाँ बाहर डार्कनेस होती है तो प्यूपिल हमारी बड़ी हो जाती है और देयर इज़ ब्राइट सनलाइट, और बहुत तेज़ सनलाइट होती है तो प्यूपिल हमारी छोटी हो जाती है। बिहाइंड द प्यूपिल के पीछे एक क्लियर लेंस होता है। इस लेंस का फोकस होता है रेटिना पर पिक्चर बनाना। देयर आर टाइनी नर्व्स, यहाँ पे रेटिना पे बहुत छोटी छोटी नसें होती हैं। दीज नर्व सेंड सिंगल, ये सिंगल देती हैं टू अ बिग नर्व, एक बड़ी नर्व को, कॉल द ऑप्टिक नर्व, जिसे ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ऑप्टिक नर्व वहाँ से मैसेज लेके ब्रेन तक जाती है। ब्रेन समझ जाता है और बताता है कि उसने क्या देखा। देखिए बेटा, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन आई। ये देखिए, ये आपकी ऑप्टिक नर्व है, ये आपका रेटिना है, ये आपका लेंस है, ये आपका प्यूपिल है, बाहर की तरफ कॉर्निया है, आइरिस इसके चारों तरफ का ये कवर है जो कि लेंस को चारों तरफ से घेरे रहता है। नेक्स्ट इज केयर ऑफ द आई। आई की, आंखों की हम केयर कैसे करते हैं। पहली बात, अपने हाथों को जब भी कभी आई छूनी हो तो हाथ धो, पानी से साफ़ करो, साफ़ कपड़े से। और डू नॉट रीड, कभी भी बहुत अंधेरे में मत पढ़ो, नहीं तो आंखें सूख जाएंगी। और प्रॉपर लाइट में ही पढ़िए आप, ताकि आपकी बुक आपकी आंखों पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं डाले। टीवी यदि देख रहे हो, ज़्यादा लंबे समय तक मत देखो, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कंप्यूटर पर वर्क मत करो। अपनी आंखों को हर एक रेगुलर टाइम के बाद आंखें बंद कर लो, और टीवी या कंप्यूटर से थोड़ा डिस्टेंस बना के ही काम करो। और अपनी आंखें चेक कराते रहिए। यदि आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा हुआ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी आंखें चेक कराते रहिए, इससे भी ईजीनेस हो जाता है।